चंद्रमा और गणेश जी, श्राप की कथा। गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा है जिसमें हर दिन छुपा है एक अनोखा संदेश। क्या आप जानते हैं कि डे 1 से डे 10 तक हर दिन की पूजा के पीछे अलग अलग रहस्य और कथाएं जुड़ी हैं? आइए जानें उन परंपराओं को जिनसे गणपति बप्पा न केवल हमारे घर में बल्कि हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खा लिए। उनका बड़ा पेट और भारी हो गया। वे अपने वाहन मूषक चूहा पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक सांप दिखा और मूषक डरकर भाग गया। गणेश जी गिर पड़े और उनके पेट से सारे लड्डू बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत सांप को पकड़कर अपने पेट पर लपेट लिया और फिर हंसते हुए आगे बढ़े। लेकिन उसी समय आकाश में चंद्रमा यह दृश्य देखकर हंस पड़ा। गणेश जी ने क्रोधित होकर कहा, अरे चंद्र, तू इतना घमंडी क्यों है? आज से तू शापित होगा। जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुझे देखेगा वह कलंकित होगा। इस श्राप से चंद्रमा का तेज मंद पड़ गया। देवताओं ने गणेश से प्रार्थना की, तब जाकर गणेश जी ने शाप को थोड़ा हल्का किया। उन्होंने कहा, जो इस दिन मेरी पूजा करके चंद्र दर्शन करेगा और कथा सुनेगा उस पर कलंक का प्रभाव नहीं होगा। जीवन संदेश। यह कथा सिखाती है कि हंसी ठिठोली भी कभी कभी अपमान का रूप ले सकती है। घमंड और उपहास से हमें बचना चाहिए। गणेश और कार्तिकेय की दौड़। एक दिन देवताओं ने तय किया कि जो भी दुनिया का 3 बार चक्कर सबसे पहले लगाएगा वही ज्ञान में श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने सोचा, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना तो बहुत कठिन है। तब उन्होंने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड हैं। इनके चारों ओर घूमना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। गणेश जी का यह उत्तर सुनकर देवताओं ने उन्हें विजेता घोषित किया। संसार इज इन डार्ड संसार। जीवन संदेश। माता पिता का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। उनकी सेवा करना संसार के किसी भी तीर्थ से श्रेष्ठ है। मूषक वाहन की कथा। गणेश जी का वाहन है मूषक चूहा। ये थोड़ा अजीब लगता है, इतने बड़े गणपति और इतना छोटा वाहन। पौराणिक कथा के अनुसार पहले मूषक एक विशाल और शक्तिशाली असुर था। उसका नाम था गजमुखासुर। वह घमंडी होकर ऋषियों और देवताओं को परेशान करता था। गणेश जी ने उससे युद्ध किया और अंततः उसे पराजित किया, परंतु मारने के बजाय उसे दया करके अपने वाहन का रूप दे दिया। इस तरह असुर चूहा बनकर गणेश जी की सेवा करने लगा। जीवन संदेश। अहंकारी को भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर लगाया जा सकता है। साथ ही छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। ईश्वर की कृपा से सब उपयोगी बन जाते हैं। गणेश और तुलसी की कथा। एक दिन गणेश जी गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। तभी तुलसी देवी वहां पहुंची और गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गणेश जी ने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर तुलसी क्रोधित हो गईं और गणेश को श्राप दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। गणेश जी ने भी प्रत्युत्तर में श्राप दिया, तुम कभी भी मेरे पूजन में स्वीकार नहीं की जाओगी। यही कारण है कि गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। जीवन संदेश। विवाह, संबंध और भक्ति में संयम और मर्यादा का पालन आवश्यक है। गणेश और व्यास जी। महाभारत का लेखन। महाभारत की रचना करते समय महर्षि व्यास ने गणेश जी को लेखक बनाया। शर्त यह थी कि गणेश बिना रुके लिखेंगे और व्यास जी बिना रुके सुनाएंगे। व्यास जी ने कठिन और गहरे अर्थ वाले श्लोक बोले जिससे गणेश को सोचने में समय लगे। इस प्रकार दोनों की शर्त भी पूरी हुई और महाभारत जैसी महान कृति का लेखन संपन्न हुआ। जीवन संदेश। धैर्य और बुद्धि से काम लेने पर कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाते हैं। गणेश जी का स्वरूप। प्रतीकवाद। गणेश जी का हर अंग हमें जीवन की शिक्षा देता है। बड़ा सिर, व्यापक सोच रखो। छोटे नेत्र, गहराई से देखो। बड़े कान, अधिक सुनो, कम बोलो। सूंड, लचीलापन और शक्ति दोनों रखो। बड़ा पेट, सब कुछ सहन करो। मूषक वाहन, छोटे से छोटा भी बड़ा काम कर सकता है। निष्कर्ष। गणेश जी की इन कथाओं में केवल पौराणिक मनोरंजन ही नहीं बल्कि गहरा जीवन दर्शन है। घमंड से बचना, माता पिता का सम्मान, अहंकार पर नियंत्रण
और धैर्य व विवेक। ये सब शिक्षाएं गणपति की कथाओं से हमें मिलती हैं। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का उत्सव है।